नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, जिस प्रकार पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, आज एक और आयोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए जो जो फैक्ट बनते हैं, आइए उन सब के बारे में बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा आयोग रहने वाला है वो है आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी मानव के अधिकार से संबंधित। सबसे पहला बिंदु कि राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो याद रखिए 18 जनवरी 1999 यानी कि 1999 के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो हुआ है आपके 18 जनवरी 1999 के अंदर। लेकिन किस प्रावधान के तहत हुआ है, ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो किस प्रावधान के तहत हुआ है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत इसका गठन किया गया है। महत्वपूर्ण बात समझे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है 18 जनवरी 1999 के अंदर जो हुआ है, ये किसके प्रावधान पर हुआ है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत। मतलब डायरेक्ट आपको पूछा जाए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत है, तो धारा 21, और अंदर से पूछ ले तो धारा 21A के तहत। ठीक है, ये तो बात हुई इसके गठन से संबंधित। मेरे हिसाब से ये तीन बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो 1993, और कौन सी धारा, तो धारा 21 है या फिर धारा 21। ठीक है, क्लियर हुए तीन फैक्ट। चौथा अगला है कि ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन तो 18 जनवरी 1999 को हो गया था, लेकिन ये कार्यशील कब हुआ, तो याद रखिएगा कार्यशील की जो डेट है वो है आपके 23 मार्च 2000। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि राजस्थान में सूचना का जो अधिकार है वो भी लागू कब हुआ था, 2000 में। और ये याद रखिएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यशील कब हुआ, तो 23 मार्च 2000 को। ठीक है, आइए अगली बात समझते हैं कि ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जब इसका गठन किया गया था तब इसके अंदर एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ये गठन की बात है। लेकिन 2006 के अंदर इनमें संशोधन कर दिया, और क्या संशोधन कर दिया कि एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य की बजाय केवल कितने सदस्य होंगे, 2। और वर्तमान के अंदर 2 सदस्य कौन कौन हैं, तो याद रखिएगा महेश गोयल और एक आपके ये राम सिंह झाला, ये वर्तमान के अंदर क्या है, 2 सदस्य हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आई। यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है, तो एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य अधिकतम। लेकिन 2006 के अंदर संशोधन कर दिया गया कि 4 सदस्य ना रखकर कितने सदस्य, 2। और वर्तमान के अंदर कौन है, महेश गोयल और राम सिंह झाला। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो अध्यक्ष होगा या जो ये सदस्य हैं इसकी जो नियुक्ति होती है वो किस धारा के तहत होती है, देखिएगा 3 धारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 21 के तहत तो है इसका गठन, धारा 22 के तहत है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और धारा 23 के तहत हटाने की। धारा 21 में क्या होगा, धारा 21 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, 22 में अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, और 23 में इनको हटाना। ठीक है, बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो याद रखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे कलराज मिश्र। ठीक है, राज्यपाल द्वारा। लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन एक समिति के तहत करेगा। ये जो अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है एक समिति के तहत होगी। किसके तहत होगी, समिति। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो राज्यपाल ना होकर कौन होंगे, याद रखिएगा मुख्यमंत्री। और इसके अलावा अन्य सदस्य और कौन कौन होंगे, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता और राज्य का गृह मंत्री। तो यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो उस समय आपके जहन में राज्यपाल आ सकता है। लेकिन याद रखना राज्यपाल अध्यक्ष ना होकर राज्यपाल नियुक्ति करता है समिति के तहत। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा सीएम। ठीक है, और इसके अलावा अन्य सदस्य तो विधानसभा अध्यक्ष है,
विधानसभा प्रतिपक्ष नेता है और राज्य का कौन है, गृह मंत्री। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से पूरी बात क्लियर हुई आपको। भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन एक समिति के तहत। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री। अन्य सदस्य कौन होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता और राज्य का कौन होता है, गृह मंत्री। क्लियर। आइए इसके अलावा कार्यकाल, पदावधि क्या होगी, तो प्रारंभ के अंदर जब ये बना था उस समय 5 या 70 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो। ठीक है, या तो वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए उसे 5 साल हो गए, या फिर उसकी आयु ही 70 के ऊपर हो गई। ठीक है, ये 5 या 70। लेकिन याद रखिएगा 2019 के तहत इसमें भी प्रावधान कर दिया गया है और इसका कार्यकाल हो गया है 3 या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, और इस शर्त के तहत प्रथम नियुक्त राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण व्यास। ऐसा पूछा जा सकता है कि नए प्रावधानों के तहत प्रथम बनने वाले अध्यक्ष कौन हैं, तो जो वर्तमान के हैं गोपाल कृष्ण व्यास, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो अध्यक्ष की बात हो रही है तो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा कांता कुमारी भटनागर, ये प्रथम अध्यक्ष, और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। आपको पूछ ले निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वह अध्यक्ष जिसका अभी तक सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, तो वही है कांता कुमारी भटनागर, और यही इस आयोग की बनी थी प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, अगली बात, वर्तमान अध्यक्ष तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, गोपाल कृष्ण व्यास। और ये गोपाल कृष्ण व्यास 2019 के तहत ये जो नए प्रावधान है ना, इसके तहत नियुक्त है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात है राजस्थान, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो याद रखिएगा सचिव। ये एक और अच्छा सा फैक्ट बन सकता है। ठीक है, कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, फिर ऑप्शन आ जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, इस प्रकार से, तो याद रखिएगा सचिव। ठीक है, आयोग का सचिव। अगली बात याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या है, मानवाधिकार संदेश। ये यूनिक क्वेश्चन बन सकता है, कभी पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तहत त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है, निम्न में से है, तो मानवाधिकार संदेश। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई आपके किससे संबंधित, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसका गठन, डेट याद रखनी है, इसका गठन किस प्रावधान के तहत हुआ, वो अधिनियम कब का है ये याद रखना है, इसका गठन धारा 21 के तहत है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 के तहत है, इनको हटाना धारा 23 के तहत है। ठीक है, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर संरचना आपको समझ में आई गई कि जब शुरुआत हुई थी तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, लेकिन 6 के अंदर प्रावधान करके कितने सदस्य कर दिए, केवल याद रखिएगा 2। ठीक है, उसके अलावा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और जो ये नियुक्ति हो रही है उसके लिए समिति होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके कार्यकाल हो गया, ये याद रखिएगा पहले 5 सत्र था, अब 2019 के तहत 3 सत्र कर दिया। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो कांता कुमारी भटनागर, और वर्तमान के कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास, और वर्तमान में ये 2 सदस्य हैं आपके, महेश गोयल और राम सिंह झाला। ठीक है, और ये जो समिति होती है इसके अंदर अध्यक्ष कौन कौन होते हैं ये भी याद रखना है, और उसके अलावा त्रैमासिक पत्रिका और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये दोनों ही आप कमेंट करके बताइएगा। ये मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद सर्च करेंगे तो आपको 2-4 चीजें और नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आयोग। देखिए 2 आयोग हो गए, एक सूचना का अधिकार हो गया है और एक आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जिसकी पूरी कहानी आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले और आयोग के तहत और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझिएगा, इसी प्रकार से सारे आयोग आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे आयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।